फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीषा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वैकेंसी के साथ। और जो हमारी आज की वैकेंसी है वो है कैनरा बैंक की, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें बताया कि कैनरा बैंक जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सभी को पता है। हेड ऑफिस बेंगलुरु में है और ग्लोबली इसकी 9600 ब्रांचेज है। और इन्होंने एक एप्लीकेशन इनवाइट की है एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए, एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के अंडर। तो आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन है कि आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा अप्रेंटिस पोर्टल पे, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है www.nats.education.government.in। आप पहले अपने प्रोफाइल को यहाँ पर 100% कंप्लीट करेंगे अप्रेंटिस पोर्टल पे, उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। तो जो रजिस्ट्रेशन था वो 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। आपके फॉर्म फिल होने की जो डेट है 21 सितंबर से आप अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए, और 4 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। टोटल यहाँ पे 3000 पोस्ट है आपकी। और यहाँ पे स्टेट वाइज सब कुछ बताया हुआ है कि लोकल लैंग्वेज क्या है, सीट कितनी है, कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारी पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा की बता देती हूँ। दिल्ली हिंदी लोकल लैंग्वेज, हरियाणा हिंदी और पंजाबी। टोटल 100 सीटें। SC 15 दिल्ली में और हरियाणा में 19, ST 7 हरियाणा में एक भी सीट नहीं, OBC की 27 दिल्ली में भी और हरियाणा में भी। EWS के लिए 10-10 सीटें और UR के लिए 41 दिल्ली में और हरियाणा में 44। बाकी जो पोस्ट है इनके लिए एक एक सीट है हमारी यहाँ पे। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप वहाँ की सीट्स अपनी चेक कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली हुई है। टोटल यहाँ पे 3000 पोस्ट है, जिसमें से 479 SC, 184 ST, 740 OBC, 295 EWS और 1302 जर्नल की। बाकी जो ये आपकी अदर पोस्ट है उन सब की है। आप एक ही जगह से फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट को सबसे पहले देना चाहते हो, जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हो। यहाँ पे आपकी नेशनलिटी और सिटीज़न के बारे में बता रखा है कि सिटीज़न ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन, और ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपकी नेशनलिटी मेंशन है। अगर आप इसके अंदर आते हो तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी दे रखी है यहाँ पे, और आपकी जो एज काउंट होगी, एज और क्वालिफिकेशन, वो 1 सितंबर के हिसाब से होगी। आपकी मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। और आप इस कैटेगरी के बीच में आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट सितंबर 1996 से 1 सितंबर 2004 के बीच में अगर आपका बॉर्न है तो आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। दोनों डेट्स इंक्लूड हैं। और यहाँ पे रिलैक्सेशन है SC ST 5 ईयर, OBC NCL में आती है तो 3 ईयर, पर्सन डिसेबिलिटी 10 ईयर, और जो विडोज़ हैं जो विडो है जिनका डिवोर्स हो चुका है उनकी एज कंसेशन अप टू एज ऑफ 35 ईयर ऑफ जनरल और EWS, 38 ईयर फॉर OBC और 40 ईयर SC ST के लिए, और पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए 5 साल की है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपने कहीं से भी डिग्री की हो, मतलब रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 10th 12th में जिस भी आप स्टेट से भरे हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपने 10th 12th में उस सब्जेक्ट को लिया है तो आपको कोई भी लैंग्वेज टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने लोकल लैंग्वेज में ऑप्ट नहीं की है तो आपका जब भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। अगर आपने वो क्वालिफाई नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि पोस्ट देख के, जैसे मैं हरियाणा से हूँ लेकिन मैंने अप्लाई मान लो गुजरात से या किसी अदर स्टेट से कर दिया और मुझे वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती, तो जब मेरा DV होगा, मान लो मैं एग्जाम में सेलेक्ट हो जाती हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब वहाँ पे मुझसे गुजराती में टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो मैंने क्वालिफाई नहीं किया तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। तो ये इस चीज़ के लिए है। बाकी आपका फिजिकल मेडिकल फिटनेस वो आपका सिलेक्टेड जो भी जितने भी अप्रेंटिस होंगे उन सबका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, बैंक की जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके हिसाब से। अदर्स टर्म एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि आपका पीरियड 1 साल का रहने वाला है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहने वाली है, प्रोफाइल आपकी अप्रेंटिस है। उसके बाद यहाँ पे स्टिपेंड के बारे में बताया गया है कि 15,000 आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 10,500 आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पे आ जाएंगे और 4,500 रुपीज़ आपके DPDT मोड से क्रेडिट होंगे। वर्किंग आवर्स के बारे में बताया गया है। ओवर टाइम का कोई भी यहाँ पे आपको अलाउ नहीं है कि आपको ज़्यादा ओवर टाइम करना है। यहाँ पे अप्रेंटिस एडवाइज़र आपको अगर कोई स्पेशल अप्रूवल है उसी बेसिस पे। लीव के बारे में बताया है कि आपकी साल की 12 छुट्टी हैं, 4 कैजुअल लीव है, ये आप देख लीजिए अपना, जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहले अपना अप्रेंटिस पोर्टल पे जाके अपने आप को
रजिस्टर्ड करें, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने का जो लिंक है वो 21 सितंबर से शुरू होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आप सबसे पहले बैंक की वेबसाइट पे जाएंगे, करियर रिक्रूटमेंट, और फिर जो आपका ये अप्रेंटिस का निकला हुआ है फॉर्म, इस पर आपकी मेरिट लिस्ट जो होगी वो अब प्रिपेयर होगी स्टेट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन इन 12th स्टैंडर्ड। आपने 12th स्टैंडर्ड में जितने भी मार्क्स लिए हैं उसके बिहाफ पे होगी। और अगर दो कैंडिडेट हैं उनका सेम परसेंटेज है तो उनकी एज के अकॉर्डिंग डिसाइडिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट होगी। जिनको CGPA मिला है वो अपनी मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। टोटल मार्क्स जितने आपके आए हैं प्लस जितने आपके सब्जेक्ट हैं, सबके 100 मार्क्स के होता है पेपर। तो मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 500 मल्टीप्लाई में 100 लग जाएगा। तो जितनी भी आपकी परसेंटेज आती है आपको वो फिल करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे मेंशन है कि मेरिट लिस्ट उसी बिहाफ पे आपकी होगी। जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालोगे उसी के बिहाफ पे होगी, तो उसमें सही डालें। अगर आप कोई भी मतलब गलत तरीके से आपने गलत परसेंटेज डाल दिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पता चलता है तो आपको वहीं से निकाल दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा कि पहले एलिजिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग सीट्स देखी जाएगी, इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा जो भी आप स्टेट ऑप्ट करते हो। फिर गवर्नमेंट बैंक आपका मेडिकल फिटनेस का डिक्लेयर करेगा जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है। और जो अदर हैं जनरल, OBC और EWS से अगर आप में से कोई भी फॉर्म फिल करता है तो उसके लिए 500 रुपये प्लस जितने भी आपका GST या जो भी चार्जेज होंगे वो लगेंगे। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको घर से खुद से फॉर्म कैसे फिल करना है वो जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।